अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। आज की वीडियो के अंदर हम AFNS के टेस्ट का एक्सपीरियंस देखेंगे जो कि 28 अगस्त 2026 को हुआ है। इस वीडियो के अंदर आपको वर्बल के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, यानी कि जो आज पेपर के अंदर आए हैं। नॉन वर्बल का भी बताया जाएगा किस तरीके के MCQs आए हैं और आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। और एकेडमिक के अंदर बायो भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और इंग्लिश भी, ये इन सब के आपको MCQs बताए जाएंगे जो रिपीट हो रही हैं और जो पेपर के अंदर आ रही हैं, ताकि आपके लिए आपका टेस्ट देना आसान हो। तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है और केयरफुली वॉच करना है और हर क्वेश्चन के ऊपर आपने नज़र रखनी है ताकि आप इजीली इनको अपने पेपर के हवाले से याद कर सकें। MCQs नंबर 1 है हमारे पास, ये एक सीरीज़ है। इसका आंसर आएगा 10, 2, 4, 6, 8, इसके बाद 10 आता है। फिर उसके बाद दूसरी सीरीज़ है 3, 6, 12, 24, इसके बाद 48 आता है। सबको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 को 2 से किया 6। इसी तरह 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आएगा। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको रोमन उर्दू में मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स चूँकि एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन नहीं लिख के भेजते, वो अपने वर्डिंग के अंदर बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आया था और इस तरह का हमने वहाँ पे लिखा है, देखा है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों के आगे पहुंचा रही हूं ताकि टाइमली आप लोगों के पास चीज़ें पहुंचे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको आइडिया हो किस तरीके का पेपर आ रहा है। सो इसलिए आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि क्वेश्चन तो उर्दू में लिखा हुआ है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से शेयर किया है उसी तरीके से आपके आगे शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि अल्फ़ाबेटिकल M है, अल्फ़ाबेट्स होती हैं, उसके अंदर M है, उसकी क्या पोजीशन है? तो M की जो है वो 13 पोजीशन है। इसके बाद आगे वाला MCQs है कि अगर मंथ की 4th डे ट्यूसडे है तो 11th डे को क्या दिन होगा? सिंपल ये डे सीक्वेंस में से क्वेश्चन है कि 4th डे हमारे पास ट्यूसडे है तो 11th वाला डे बताना है, तो उसका आंसर होगा ट्यूसडे, वो भी ट्यूसडे होगा। हल करना मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी और उसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको टाइमली करेंगे। तो आगे MCQs है 3:5 का टोटल 40 हो तो पहला हिस्सा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 15। ये पेपर के अंदर MCQs आया है। इसके बाद इंटेलिजेंस के अंदर एज रिलेटेड MCQs आया है कि अली की एज 12 है और बिलाल की एज क्या है 17 हो, तो इनमें एज का डिफरेंस क्या होगा? तो वो एज का डिफरेंस हमारे पास 5 साल का होगा। इसके बाद आगे वाला MCQs है A B का ब्रदर है, B C की सिस्टर है, A C से रिलेशन क्या होता है? यानी कि A है और B है, फिर B का C के साथ रिलेशन है। A B का क्या लगता है? ये बाई लगता है, और B जो है ये C की क्या लगती है? सिस्टर लगती है। तो इन दोनों का हमने A का और ये वाले C का, इनका रिलेशन बताना है। तो ये आपस में सिबलिंग्स होंगे, यानी कि बहन भाई होंगे, और डिपेंडिंग ऑन दी स्टेटेड जेंडर, यानी कि जो जेंडर आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंग ये बहन या भाई होगा, सिबलिंग, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद MCQ से लास्ट वाला है वर्बल इंटेलिजेंस का। अगर आपकी नॉर्थ तरफ फेस कर रहे हैं और राइट टर्न हो तो क्या डायरेक्शन बनेगी? सिंपल आपको बताऊं तो ये नॉर्थ की साइड है, एरो लगाया, तो वो कहते हैं यहाँ से आपने राइट टर्न लिया, तो यहाँ से जब आप अपने राइट हैंड की तरफ टर्न लेते हैं तो ये वाली टर्न बनती है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट की डायरेक्शन है। मैं डायरेक्शंस भी आपको फटाफट से सारी बता देती हूँ। ये आपने प्लस का साइन लगाया, ये ऊपर को नॉर्थ है, आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, उस साइड पे ईस्ट है, और बाकी आपने इसके ऑपोजिट बना लेना है। नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ, तो ये साउथ हो गया। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट, तो ये आपके पास वेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो ईस्ट बनता है। ये वर्बल के क्वेश्चन थे, और अब नॉन वर्बल के हवाले से वो किस तरीके, क्योंकि जो फिगर्स होती हैं ना, फिगर तो यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती, लिख के बताया जा सकता है कि वो किस तरीके के आए थे। तो ये है, तो वो लिखा हुआ कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री को रोटेट करना आपको आना चाहिए, यानी कि शेप्स घूम रही होती हैं, 90 डिग्री पे रोटेट करती हैं, 180 पे 270, वो आपने देखना है। और उसके अंदर ऑड वन आउट की साइड्स थी, यानी कि 5-6 शेप्स दी होती हैं या फिर 4-5 शेप दी होती हैं, उनमें से एक जो है वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही होती, बाकी सारी कर रही होती हैं, तो वो एक हमारे पास ऑड वन यानी कि डिफरेंट होती है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आए हुए थे, और मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस भी आए हुए थे, शेडिंग वाले क्वेश्चंस भी आए हुए थे, पोजीशन वाले भी क्वेश्चन आए हुए थे, शेप वाले भी क्वेश्चन आए हुए थे, लाइंस और एरोज वाले भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप इनको देख लीजिएगा, और डायरेक्शन वाले भी थे।
इसके बाद मैं आपको इंग्लिश के MCQs बताती हूँ जो कि इंग्लिश के टेस्ट के अंदर आए हैं। क्वेश्चन है आपके पास, दी वेरी ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, इज़ वेरी ओल्ड का क्या है, यानी ये यहाँ पे क्या है, तो ये है आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, शी बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास, कोमास का यूज़ किस लिए है, तो यहाँ पे कोमास को हम इस्तेमाल करते हैं आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। फिर इसके बाद आगे वाला MCQs जो आया है वो है, आफ्टर द टेस्ट शी वेंट होम, कोमा क्यों लगाया है, तो यहाँ पे देखें जो कोमा है वो इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद लगाया गया है। आफ्टर द टेस्ट, ये इंट्रोडक्टरी एक फ्रेज है, इंट्रोडक्टरी यानी कि जो शुरू पे फ्रेज आता है, इंट्रोडक्शन पे आता है, तो उसके बाद कोमा लगाया है, तो ये इंट्रोडक्टरी फेज के बाद वाला लगा हुआ कोमा हो गया। इसके बाद ये वाला MCQs है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इस सेंटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है, ये डे के बाद इस्तेमाल हुआ है, आप देख भी सकते हैं। इसके बाद आगे वाला MCQs है हमारे पास, ही इज़ ऑनेस्ट, तो इस सेंटेंस के एंड पे क्या इस्तेमाल हुआ है, फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये फुल स्टॉप है ना, इसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोमा भी बोलते हैं, सॉरी कोमा नहीं, पीरियड। तो ये जो फुल स्टॉप है इसका दूसरा नाम है पीरियड। तो अगर आपसे सेंटेंस के अंदर पीरियड का पूछा जाए या फिर फुल स्टॉप का पूछा जाए तो ये एक ही चीज़ के नाम है। सो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। आगे वाला क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, इस सेंटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, तो इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ है। फिर इसके बाद आगे वाला जो MCQs है वो है हमारे पास, द एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट पेपर वाज लेंथी, इसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज हमने बताना है, तो जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। ये इंग्लिश के MCQs थे जो कि टेस्ट के अंदर आए हैं। और अब मैं आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन बता देती हूँ। ये सारे रोमन उर्दू में जिस तरीके से हम मैसेज लिखते हैं उसी तरीके से लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP की प्रोडक्शन किस साइट में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP की प्रोडक्शन होती है ये तो हमें पता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस जगह पे होती है वो हमने बताना है। तो वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। और क्यों वहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पे ATP सिंथेस एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि ATP को बनाते हैं। आई होप सो कि ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद आगे वाला MCQs है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, ये ATP की प्रोडक्शन है। इसके बाद आगे वाला MCQs है, म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो DNA है उसके अंदर पोटेंशियली हेरिटेबल चेंज आना, यानी कि उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आना, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। इसके बाद आगे वाला जो MCQs टेस्ट के अंदर आया है वो है कि म्यूटेशन का एक कॉमन सोर्स क्या है, तो म्यूटेशन का कॉमन सोर्स ये है, DNA रेप्लिकेशन एरर या फिर म्यूटागन सच एज रेडिएशन या फिर केमिकल्स, यानी कि जब DNA रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उसके अंदर जब एरर आ जाता है तो वो म्यूटेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसके बाद आगे वाला MCQs है, ह्यूमन हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, तो हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। आगे वाला MCQs है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, तो किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड फिल्टर करना और यूरिन को बनाना, उसको बनाने में मदद देना। आगे वाला MCQs है, फोटोसेंसिस प्लांट सेल की किस ऑर्गेनेली में होती है, तो जो फोटोसेंसिस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया होगा क्योंकि आपने तो पूरा साल ये पढ़ा हुआ है। इसके बाद थर्ड लास्ट MCQs है, प्लांट क्लासिफिकेशन में फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। आगे वाला MCQs है, सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है, तो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनेली का नाम है न्यूक्लियस। इसके बाद लास्ट वाला बायोलॉजी का MCQs है, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मेजर साइट क्या है, यानी प्रोटीन जहाँ पे बनती हैं सबसे इम्पोर्टेंट साइट यानी जगह कौन सी है जहाँ पे प्रोटीन बनती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सेल के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं। ये मैंने आपको ऊपर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के MCQs बताए हैं, सॉरी इंग्लिश के MCQs बताए हैं, अब फिजिक्स के बताऊँगी और उसके बाद ये केमिस्ट्री के MCQs होंगे जो कि आज के टेस्ट के अंदर आए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैं कोशिश करूंगी कि इसको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों के लिए देखना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ एक याद रखनी है वो क्या है कि आप लोगों ने ये अभी पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा,
वो आपने ज़रूर देखना है, और वो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और नेक्स्ट जितने भी एक्सपीरियंसेस आते हैं वो आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी होते हैं, एकेडमिक के भी और मोस्टली इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप लोगों ने किसी भी एक्सपीरियंस को मिस नहीं करना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं एक्सपीरियंस की वीडियो लगाऊं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जिसको पार्ट 2 चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है, यानी कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई आपकी क्यूरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।